लेकिन जस्टिस की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। क्या हम एक सेफर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि आखिर इन सब चीज़ों को टैकल कैसे किया जाए। आ रहे हैं कि डायल 112 एक ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जो वुमेन सेफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट देगी। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे हादसे के बारे में जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये है कोलकाता के रेप केस की कहानी और उससे जुड़ी डॉक्टर स्ट्राइक 2024 की असली वजह। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे जो इस केस के बाद हुई और आपसे भी ये पूछेंगे कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर ले क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पर्पज से है, तो इसको मिस ना। तो बीते कुछ दिनों में कोलकाता में ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक यंग वुमेन का रेप हुआ। ये इंसिडेंट एक वेल नोन एरिया में हुआ जिससे लोगों के बीच एक डर का माहौल बन गया। औरत के साथ ये रेप हादसे के बाद लोगों के अंदर बेचैनी और साथ के साथ एक गुस्सा उमड़ गया। सोचिए, जो जगह आपको सबसे ज़्यादा सेफ लगती है वही जगह आपके लिए एक खतरनाक साबित हो जाती है और जिस वजह से औरतों के बीच एक ऐसा डर पैदा हो गया कि वो आज अपने आसपास के एरिया जिसको वो सेफ समझती हैं उसमें भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अब बात करेंगे जब इस केस से रिलेटेड डिटेल्स पब्लिक में आई तो क्या हुआ। तब लोगों का गुस्सा और आसमान चढ़ गया क्योंकि ये डिटेल्स ऐसी थी कि लोगों ने सोचा भी नहीं। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जता रहे थे और अभी भी सोशल मीडिया पे एक ऐसी प्रोटेस्ट चल रही है जो शायद ही इंडिया में देखी जाती है। ये गुस्सा केवल एक केस के लिए नहीं बल्कि और उन केसेस के लिए है जिसमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। बात करेंगे एक ऐसी प्रोटेस्ट जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पर आएंगे। 2024 में एक सबसे मेन सेक्शन जो प्ले करता है वो करता है 2024 की डॉक्टर स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक डॉक्टर्स की इतनी लंबी चली जिससे कई पेशेंट्स को भी इनका नुकसान झेलना पड़ा। जो डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं उनको स्ट्राइक करनी पड़ी। आखिर क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि ये स्ट्राइक केवल और केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि डॉक्टर्स ने पर्सनली सिस्टम में कुछ ऐसे फ्लॉज देखे हैं जिससे उनकी केवल प्रैक्टिस पर ही असर नहीं बल्कि जो इस हादसे के विक्टिम बने हैं उनके प्रॉपर केयर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सोचिए, जब डॉक्टर जो हमारा लाइफ सेवियर है उसको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है तो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है। डॉक्टर एक ऐसा सिस्टम पर दबाव बनाना चाहते हैं जिससे इन्हें प्रॉपर जस्टिस मिले और हर कोई अपने एरिया में सेफ महसूस करे। डॉक्टर्स की इस स्ट्राइक ने काफ़ी पेशेंट को तो इम्पैक्ट करा ही करा बल्कि सिस्टम में भी एक नया रिफॉर्म लाने के लिए उनको दबाव में डाला। अब आप ही बताएं कि आपको ये डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी या आपको एक अनएथिकल लगी जिससे लोगों को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये किस हद तक ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक है। अब इस केस के बाद वुमेन जो कि केवल कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश की अपने आप को एक अनसेफ मान रही हैं, वो एक इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर दबाव डालती हैं कि वो अपने लॉज को रिवाइज करें। लेकिन सवाल है कि ये चेंजेस काफ़ी हैं। क्या हम एक सेफर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं? ये केस अकेला नहीं, अब हम देखेंगे और केस जो इस देश में हुए और जो क्लियर कट सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं। 2012 का दिल्ली गैंगरेप जिसको निर्भया केस का भी नाम दिया गया। 2018 हैदराबाद में एक वेटरनेरियन डॉक्टर का साथ असॉल्ट। 2020 में हाथरस गैंगरेप। 2022 में एक और रेप। 2021 में भी बेंगलुरु से एक शॉकिंग केस सामने आया जिसमें एक यंग वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और इस केस ने लोकल कम्युनिटीज़ और साथ के साथ मीडिया पर भी डीपली इम्पैक्ट डाला। ये केस भी सेफ्टी कंसर्न और जस्टिस की डिमांड करता है। अब हम सबको मिलकर ये सोचना है आगे हमको इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि सिस्टम में कौन से चेंजेस करने जरूरी हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कोलकाता रेप केस ने लीगल सिस्टम पर भी सवाल उठाए और विक्टिम के परिवार ने अपनी लड़ाई जारी रखी है और कोर्ट ने भी अपने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जस्टिस की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। जब भी ऐसे केसेस होते हैं, लोगों के केस लंबे वक्त तक चलते हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल सबके मन में उठता है वो ये है, क्या हम इंसाफ दिलाने के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, और क्या हम सच में अपने इस जस्टिस के लिए कामयाब हो सकेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, हमारा लीगल सिस्टम अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं? केवल इसी केस में नहीं, बल्कि और भी केसेस में जिसमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, उसमें हमको जस्टिस मिलेगा या नहीं? आप अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोलकाता में 2024 डॉक्टर स्ट्राइक ने हमको ये तो याद जरूर दिला दिया कि हमको एक एंगेज और यूनिटी में रहना पड़ेगा और एक तरीके से हमको थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। केवल एक केस के लिए प्रोटेस्ट करने से कभी भी सिस्टम में चेंजेस नहीं आ सकते। आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कुछ एक्टिव सोशलिस्ट अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें इस केस के बारे में बहुत पता है, लेकिन क्या उनको ये पता है लोकेलिटी में बीते कुछ महीने क्या क्या हुआ? अब आज ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा कि लोग बता रहे हैं कि डायल 112 एक ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जो वुमेन सेफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट देगी, बट उनको ये पता है ये ऐप 2018 में ही लॉन्च हो गई थी? नहीं, ये केवल और केवल कुछ लोग हाइप के लिए चीज़ें करते हैं और कुछ लोग रियलिटी में जस्टिस। और ये लड़ाई एक ऐसे इंडिया को जिताने के लिए है जिसमें लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, केवल एक ही कम्युनिटी नहीं बल्कि सारी कम्युनिटी। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एक लाइक करें और जो भी नया हो चैनल पर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते रहेंगे और ऐसी नई वीडियोस के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।